नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा अग्रवाल। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए एक युद्ध के बारे में बताया था। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेके आया हूं। कहानी 1999 की, कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच हुए चौथे युद्ध की, कहानी कारगिल की, कहानी विजय दिवस की। दोस्तों, आगामी 26 जुलाई, आने वाले 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और मनाएंगे जो हम पिछले 21 वर्षों से हर साल बनाते हैं। आज की कहानी में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों बनाते हैं हम कारगिल विजय दिवस। क्या था ऐसा खास कारगिल में भारत के लिए जो 26 जुलाई हमारे लिए एक प्रतीक के तौर में तारीख रची गई। मैं बताऊंगा आपको कारगिल में भारत के साहस, पराक्रम और शौर्य की कहानी। ये कहानी शुरू होती है 20 फरवरी 1999 को, जब भारत के तब के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत से लाहौर तक की बस यात्रा करते हैं, इस संदेश के साथ कि भारत अब पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है, दोस्ती का हाथ मिलाना चाहता है और कश्मीर का जो मुद्दा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो विवादित मुद्दा है, उसको शांतिपूर्वक और एक सुनिश्चित ढंग से सुलझाना चाहता है। जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान की सरजमी पे पहुंचते हैं तो वहां के तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। 21 फरवरी 1999 को लाहौर घोषणा पत्र जारी होता है, जिसमें यह साफ संदेश रहता है कि भारत और पाकिस्तान अपनी पुरानी दुश्मनी को भुलाकर कश्मीर पे शांति के लिए प्रयत्न करेंगे। साथ ही कश्मीर का जो बरसों से एक विवादित मुद्दा रहा है, उसको द्विपक्षीय तौर पे और बहुत ही समझदारी के साथ और अति शीघ्रता के साथ सुलझाएंगे। लाहौर घोषणा पत्र जारी होने के बाद जहां एक जगह ये घोषणा हो रही थी कि कश्मीर का मुद्दा एक अहम मुद्दा है और हमें इसे सुलझाना चाहिए, वहीं पाकिस्तान ने एक और बार भारत की पीठ में खंजर भोंक दिया। पाकिस्तान ने अपनी सेना के द्वारा, जिसने उसने काफी दिनों बाद माना, भारत के कारगिल, द्रास और सियाचिन सेक्टर में घुसपैठ कराना शुरू किया। भारत को इस बात का अंदेशा नहीं था, भारत इसे आतंकवादी गतिविधियां ही समझ रहा था और पाकिस्तान भी तब से आलाप रहा था कि ये उनकी कोई साजिश नहीं है, ये एक आतंकवादी मुद्दा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, घुसपैठ और होती गई और तब तक पाकिस्तान ने भारत की 130 स्क्वायर किलोमीटर जितनी जमीन अपने कब्जे में ले ली थी और इसकी जानकारी भारत को एक चरवाहे ने दी कि पाकिस्तान की ओर से आए हुए कुछ सैनिक की वर्दी में लोग भारत की सीमा में घुसे चले आ रहे हैं। उस चरवाहे की बात से भारतीय जवानों ने यह सूचना अपने हेडक्वार्टर्स को दी और अपने भारतीय सेना हेडक्वार्टर्स ने यह सूचना तब के हमारे रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को दी। जॉर्ज फर्नांडिस के जांच करने के बाद और जानकारी मिलने के बाद पता चला कि पाकिस्तान अपने ट्रेंड सैनिक और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के सैनिक को भारत में घुसपैठ करा रहा है और उसकी मंशा, इस पूरे साजिश के पीछे मंशा ये थी कि लद्दाख के कारगिल और द्रास को बाकी जम्मू और कश्मीर से तोड़ दिया जाए, काट दिया जाए, ताकि किसी प्रकार भी जम्मू कश्मीर का और भारत का लद्दाख से सीधा सड़क मार्ग का कोई रास्ता ना खुला बचे। जैसे ही इस बात की सूचना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी गई, तब प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी की बैठक बुलाई और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया, फाइनल किया गया कि भारत की वायुसेना और भारत की थल सेना मिलकर पाकिस्तान के जो सैनिक आ रखे थे भारत की जमीन पे, उन्हें खदेड़ेंगे और अगले ही क्षण भारतीय वायुसेना और थल सेना की मदद से पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से खदेड़ने का काम शुरू हुआ। धीरे धीरे टाइगर हिल जो कारगिल में स्थित है और द्रास सेक्टर में स्थित है, हमने उस पर कब्जा किया, साथ ही सियाचिन को हमने जीता। कारगिल की जो लड़ाई है ये मई 1999 से जुलाई 1999 तक चली। इस लड़ाई में भारत के कम से कम 600 सैनिक शहीद हुए और जानकारी के हिसाब से कम 1200 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान की इस साजिश का नाम पाकिस्तान ने ऑपरेशन बद्र रखा था और इस ऑपरेशन बद्र के मास्टरमाइंड थे, साजिश करता थे तब के पाकिस्तान के सेना प्रमुख
जनरल परवेज मुशर्रफ इस युद्ध के परिणाम को एक अलग रूप देना चाहते थे। वे दुनिया से सिंपैथी गेन करना चाहते थे और इस कारण से परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ ने एक और चाल चली। उन्होंने इस युद्ध का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश की। नवाज शरीफ अमेरिका गए। अमेरिका में तब के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से उनकी मुलाकात हुई। बिल क्लिंटन ने साफ साफ इस बात को नवाज शरीफ से कह दिया था कि आपसे टेबल पे तभी बात होगी जब आप भारत के कारगिल, द्रास और सियाचिन से अपनी सेना बिना कोई शर्त और यथासंभव जल्द से जल्द वहां से पीछे हटा लेंगे। इतना कड़ा संदेश सुन के नवाज शरीफ के होश उड़ गए और उन्हें उनके ऊपर एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव था कि वो कारगिल से अपनी सेना हटा ले। साथ ही भारत के जवानों, भारत के सैनिकों, भारत की वायुसेना के पराक्रम और जोश को देखते हुए पाकिस्तान घबराया हुआ था और उसने फिर भारत को परमाणु युद्ध की धमकी देनी शुरू कर दी। तब तक भारत भी एक परमाणु संपन्न देश था। मंशा ये थी कि परमाणु युद्ध की धमकी सुनकर, परमाणु युद्ध के माहौल को देखकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सीज फायर कॉल कर देंगे, एक फुल स्टॉप लगा देंगे उस प्रोग्राम पे। सीज फायर कॉल हो जाने के बाद जहां पर जो सेना जितनी दूर तक पहुंची हुई है वो सेना कुछ हद तक वहीं पर रह जाती है। पर उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ये देखा कि परमाणु युद्ध की धमकी पाकिस्तान की ओर से आई थी और भारत ने बहुत शालीनता से, बहुत शांतिपूर्वक ढंग से अपनी सीमा को बचाने के लिए इस युद्ध में अपना भाग लिया था। तो विश्व समुदाय ने पाकिस्तान पे ये दबाव बनाना शुरू किया कि वो अपनी सेना जल्द से जल्द भारत की जमीन से हटा ले और हमारे सैनिकों और वायुसेना के पराक्रम से हर मोर्चे पे पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। और 3 महीने के युद्ध के बाद ये युद्ध 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। इसी के साथ भारत हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। ये दिन हम सब भारतीयों के लिए एक बहुत ही गर्वान्वित कर देने वाला दिन है और हम सब भारतीय इसे बहुत ही जोश के साथ मनाते हैं और हमारे वीर जवानों को याद करते हैं। दोस्तों, मैं चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से आप भी इंटरनेट और किताबों को देखें, पढ़ें और कारगिल विजय दिवस और कारगिल युद्ध के बारे में और जानें। साथ ही मैं अगले वीडियो में आप सबके लिए लेके आऊँगा इमरजेंसी की कहानी, हमारे देश का एक काला दिवस जब भारत में इमरजेंसी की घोषणा हुई थी। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और भारत के इतिहास को जानने की और कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।